Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about relative humidity और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why does it matter on a hot day. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये relative humidity न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया गया है. सो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड व्हाई डज इट मैटर ऑन ए हॉट डे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि आखिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है. तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि आखिर ह्यूमिडिटी क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमिडिटी को समझते हैं. ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं. तो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा एंड पढ़ा भी होगा. बट अगर लेमन टर्म में समझे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, सो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर अराउंड अस. मीन्स हमारे आसपास के एयर में जो भी वाटर वेपर होता है, मीन्स जो मॉइस्चर होता है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं. तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आखिर एयर में वाटर वेपर या फिर जो मॉइस्चर है वो कहाँ से आता है. तो सो ज्योग्राफी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं, लाइक पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, सभी वाटर बॉडीज में जब सनलाइट लगती है तो उसके कारण वो हीट होते हैं एंड वो इवापोरेट होते हैं. मीन्स उनका इवापोरेशन होता है एंड ये वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऊपर उठते हैं एंड एयर में मिल जाते हैं, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. तो यहाँ तक क्लियर है. तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी मेनली 3 टाइप की होती है. कौन कौन सी, इसको भी जरा समझते हैं. देखिए, फर्स्ट तो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सेकंड है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड थर्ड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो 1 बाय 1 करके से जरा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये तीनों क्या है. अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज ए क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द वाटर कंटेंट इन द एयर रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर. इसे आप ग्राम पर क्यूबिक मीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. मीन्स ये अलग अलग प्लेस पर क्या होगी, अलग अलग होगी. जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी प्लेस बाय प्लेस डिफरेंट होती है, ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे. सेकंड है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. इसे आप ऐसे समझिए कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल मास टू द एयर पार्सल इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. एंड थर्ड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नेम से ही क्लियर है कि रिलेटिव है, मीन्स ये 2 थिंग्स को कंपेयर करती है. फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट है मैक्सिमम मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ एयर. मीन्स किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की एयर में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एयर ऑब्जर्व कर सकती है, उससे कंपेयर करते हैं सेकंड थिंग से, वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एंड इससे जो रेशियो निकल कर आएगा उसे कहते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स क्या होता है, ये रिलेटिव है, यहाँ कंपेयर करते हैं. तो अब जरा हम समझते हैं कि वाई डज इट मैटर ऑन ए हॉट डे. ये भी जरा समझना जरूरी है कि इतना मैटर क्यों करता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. गर्मियों के दिनों में क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है एंड ये स्वेटिंग हमारी बॉडी खुद को कूल करने के लिए करती है. मीन्स ऐसा नहीं है कि अचानक से स्वेटिंग होती है, हमारी जो बॉडी है बॉडी को कूल करने के लिए स्वेट करती है. एंड आपको जब स्वेटिंग होती है तो आप क्या देखते हैं कि जब आप फैन के आगे बैठ जाएं या कूलर के आगे बैठ जाएं तो अचानक से आपको कूल फील होता है. आपको स्वेटिंग हो रही हो और आप कूलर फैन के आगे बैठे तो क्या होगा, इमीडिएटली आप कूल फील करते हैं. इसका कारण ये होता है कि वाटर में ऑलरेडी वाटर वेपर कम होता है, मीन्स जो मॉइस्चर होते हैं वो लो होता है एंड हमारे पसीनों को एयर आसानी से ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके कारण हमें कूल फील होता है. बट अगर मान लीजिए कि एयर में पहले से ज़्यादा मॉइस्चर हो तो वो हमारी जो स्वेटिंग है उसे ऑब्जर्व नहीं करता है. मीन्स अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो वो हमारे स्वेटिंग को ऑब्जर्व नहीं करेगा एंड हमारी बॉडी क्या करेगी, अनईजी फील करती है. जनरली क्या होता है, आप जो कोस्टल एरिया वगैरह है वहाँ पर क्या देखेंगे, ऐसी कंडीशन होती है. मीन्स आप चेन्नई चले जाइए, साउथ इंडिया में देखिए, कोस्टल एरिया में जहाँ जाएंगे तो आपको ऐसी फीलिंग होगी. या फिर कोलकाता वगैरह में आप देखेंगे तो इस तरह कंडीशन होगी. या फिर जो नदर्न इंडिया है वहाँ पे अगस्त सितंबर में आप क्या देखते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. हम कहते हैं कि एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जिसके कारण हमारे पसीने जो हैं वो जो स्वेटिंग हुई है वो नहीं सूखती है और हम अनईजी फील करते हैं. मीन्स एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, हॉट डे में हमारी बॉडी की स्वेटिंग उतनी कम होगी, उतनी कम इवेपोरेशन होगा, उतनी ज़्यादा हम अनईजी फील करेंगे. इसलिए हॉट डे में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.